नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं, है ना? तो सब क्या कीजिए, सारे जो है अपना नोटबुक निकाल लीजिए। और हम लोग जो है कौन सा अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं? जंतुओं में पोषण। ठीक है, उसके अभ्यास प्रश्न हम लोग जो है करने वाले हैं। तो बच्चों सारे अपने नोटबुक्स निकाल लीजिए, हम लोग प्रश्नों की तरफ चलते हैं। नोटबुक के साथ तैयार रहिए। चलिए, जैसे कि हमने आपसे कहा था, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो है सबसे पहले प्रश्न उत्तर करेंगे। और जो जो बुक में जो करने की चीजें थी, वो सब हमने आपसे क्या कहा कि आप लोग लिख कर आओगे, है ना? वो सब आपको क्या करना है? आपको लिख कर आना है। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा 7वां प्रश्न। यानी प्रश्न उत्तर कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 7वां। ठीक है, प्रश्न 7। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें से जो है सबसे पहला प्रश्न देखिए, कौन सा आ रहा है? सबसे पहला प्रश्न ये देखिए, पितरस कहाँ बनता है? पितरस कहाँ बनता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायक है? सारे बच्चे प्रश्न लिख लीजिए। ओके, जल्दी से प्रश्न लिख लीजिए। पितरस कहाँ बनता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायक है? लिख लिया? प्रश्न लिख लिया? अगर किसी का प्रश्न छूट भी जाता है तो क्या कीजिएगा कि आप लोग जो है प्रश्न को बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अभी हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं रहता है। तो प्रश्न लिखने में जिनको मुश्किल होती है या फिर जल्दी नहीं लिख पाते हैं, वो लोग क्या कीजिएगा, थोड़ी जगह छोड़ के रख दीजिएगा। ओके, तो हम लोग उत्तर की तरफ चले। पितरस, पितरस यकृत में निर्मित होता है। कहां पर बनता है बच्चों? पितरस यकृत में बनता है। ठीक है, यकृत में। हमने क्या पढ़ा था कि जो है पितरस यानी जो पीताशय से जो भी रस निकलता है ना? और अग्नाशय से निकलने वाले रस दोनों ही कहां पर जाकर पहुंच जाते हैं? छोटी आंत में जाकर पहुंचते हैं। लेकिन इसका निर्माण कहां पर होता है पितरस का? वो यकृत में होता है। तथा पित्ताशय में, पित्ताशय में संग्रहित होता है। कहां पर डिपॉजिट होता है? कहां पर उसको जमा करते हैं? पित्ताशय में। ठीक है, पित्ताशय में संग्रहित होता है। लिख लिया? पित्तरस। अब दूसरा क्या पूछ रखा है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायक है ना? कौन से घटक, यानी भोजन के किस घटक के पाचन में सहायक होते हैं? तो पितरस वसा के पाचन में सहायता करता है। तो मेनली जो है किसमें सहायता करता है पितरस? वसा के पाचन में। वैसे आप देखोगे कि वसा प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, स्टार्च, माल्टोज सब भी कभी दिया होता है। लेकिन जो है हम लोग जब मेनली पितरस की बात करते हैं तो क्या होता है? वो वसा के पाचन में सहायता करता है। जल्दी से लिख लीजिए। सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। ओके, सभी आप लोग जल्दी जल्दी से, मेरे बच्चे जल्दी जल्दी लिख लीजिए। अब अगर जिन बच्चों को ये प्रश्न हो चुका है, वो क्या कीजिएगा, अपना अगला प्रश्न लिख लीजिए। ठीक है, जिन बच्चों का ये प्रश्न हो गया है वो क्या कीजिएगा? हमारा जो अगला है ख, आमाशय में स्रावित अम्ल का कार्य बताइए।
वो प्रश्न आप लिख लीजिए। जिनका नहीं हुआ है वो क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए। ठीक है। तो पित्रस कहाँ बनता है, ये भोजन के किस घटक के पाचन में सहायक है? पित्रस यकृत में निर्मित होता है तथा पित्ताशय में संग्रहित होता रहता है। पित्रस वसा के पाचन में सहायता करता है। आगे बढ़े हम लोग। अगर आप हम आगे बढ़ते समय किसी का नहीं हुआ है तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, तो हम लोग दोबारा दिखाएंगे आपको। ठीक है। अगर हो चुका है तो थंब भी दे सकते हैं या ओके लिख सकते हो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिनका नहीं हुआ है वो हैंड रेस कर सकते हैं। और बच्चों कोशिश कीजिएगा कि जल्दी जल्दी लिखे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सबका हो गया? अगला प्रश्न देखिए। आप प्रश्न किताब में से लिख सकते हो। ठीक है। आमाशय में स्रावित अम्ल का कार्य बताइए। आमाशय में स्रावित अम्ल का कार्य बताइए कि अम्ल का क्या कार्य है। प्रश्न लिख लिया? ओके, हम लोग क्या करते हैं, अभी उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर देखें। सब तैयार हो उत्तर के लिए? चलिए। आमाशय की दीवारों, लिखिए, आमाशय की दीवारों में, आमाशय की दीवारों से जठर रस का, जठर रस का, आमाशय की दीवारों से जठर रस का श्रावण होता है। यानी उसमें से क्या निकलता है बच्चों, जठर रस निकलता है। जठर रस, जठर रस का श्रावण होता है, होता है। लिख लिया? जिसमें, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह अम्ल, यह अम्ल भोजन के माध्यम को, भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, अम्लीय बनाता है। आमाशय की दीवारों से जठर रस का स्रावण होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, अम्लीय बनाता है। हो गया? भोजन में उपस्थित, भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को, सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है। भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है। तो हमने लिखना है कि क्या क्या कार्य करता है। ठीक है। क्या पाया जाता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है और भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है। और क्या करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। तो ये जो है पॉइंट्स लिखते समय ही क्या कर लीजिएगा, आप उसके साथ ही याद करते हुए उसको लिखिएगा।
हो गया बच्चों? आगे बढ़े हम लोग। जिनका हो चुका है वो अपना अगला प्रश्न लिख लीजिए। जिन बच्चों का हो चुका है वो क्या कीजिए, अपना अगला प्रश्न, यानी कौन सा प्रश्न है अगला? शाकाहारी जंतु की आहार नाल की विशेषता बताइए। वो आप क्या कीजिए, अपने टेक्स्ट बुक में से देखकर वो प्रश्न को लिख लीजिए। हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर किसी का नहीं हुआ तो हैंड रेस कर दीजिएगा, हम आपको दोबारा दिखाएंगे। ठीक है? ओके। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। किसी का भी अगर नहीं हुआ तो आप बोल सकते हो। ओके। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। शाकाहारी जंतु की शाकाहारी जंतु की आहार नाल की आहार नाल की विशेषता बताइए। शाकाहारी जंतु की आहार नाल की विशेषता बताइए। प्रश्न हो गया? चलिए उत्तर देखिए। शाकाहारी जंतु शाकाहारी जंतु शाकाहारी जंतु भोजन को निगल कर भोजन को निगल कर भोजन को निगल कर आमाशय के आमाशय के भोजन को निकल कर आमाशय के एक भाग में एक भाग में क्या कर लेते हैं? भंडारित कर लेते हैं। यानी वो लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी निकल निकल कर खा जाते हैं पहले। तो शाकाहारी जंतु भोजन को निकल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। हो गया? आमाशय का यह भाग, अब कहां पर वो लोग भंडारित कर लेते हैं, कौन से भाग में भंडारित करते हैं वो लिखना होगा। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? तो आमाशय का यह भाग रूमेन कहलाता है। आमाशय का यह भाग रूमेन कहलाता है। यहां तक हो गया। शाकाहारी जंतु भोजन को निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। आमाशय का यह भाग रूमेन कहलाता है। चलिए, रूमेन में रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, यानी पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है। आंशिक रूप से क्या होता है बच्चों? उनका पाचन होता है। ओके, आंशिक रूप से पाचन होता है। कई स्कूलों में लाइट नहीं है, हम लोग आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, अगर लाइट की प्रॉब्लम हो और क्लास देखने में मुश्किल हो रही है तो आप लोग उनको जो है बाद में लाइव क्लासेस दिखा सकते हो। मतलब कि जो हमने रिकॉर्डेड कर रखे हैं उनको दिखा सकते हो। चलिए, यहां तक हो गया ना? आमाशय का ये भाग रूमेन कहलाता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है।
इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे जुगाल कहते हैं। यानी जो पशु इस तरह से चबाते रहते हैं उन्हें जुगाली कहते हैं ना। तो रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, इसे जुगाल कहते हैं। जुगाल कहते हैं। हो गया यहां तक? दरअसल शाकाहारी जंतुओं का दरअसल शाकाहारी जंतुओं का मुख्य भोजन मुख्य भोजन घास होता है। दरअसल शाकाहारी जंतुओं का मुख्य भोजन घास होता, यहां पर बच्चों है लिख लीजिए, ठीक है। घास होता है, घास होता है जिसमें, आप क्या लिखोगे? घास होता है, ठीक है। जिसमें क्या करते हैं? जिसमें प्रचुर मात्रा में जिसमें प्रचुर मात्रा में सेल्यूलोज पाया जाता है। जिसमें प्रचुर मात्रा में सेल्यूलोज पाया जाता है। तो क्या है? दरअसल शाकाहारी जंतुओं का मुख्य भोजन घास होता है जिसमें प्रचुर मात्रा में सेल्यूलोज पाया जाता है। इसका पाचन इसका पाचन आसानी से नहीं होता है। इसका पाचन आसानी से नहीं होता है। जिसमें प्रचुर मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है, इसका पाचन आसानी से नहीं होता है। अब क्या होता है? शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक लंबी संरचना होती है। एक लंबी संरचना होती है। एक लंबी संरचना होती है जिसे जिसे अंदनाल जिसे क्या कहते हैं? अंदनाल या सीकम कहते हैं। जिसे अंदनाल या सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको अंदनाल कहते हैं, ठीक है। या फिर उसे क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। अंदनाल या सीकम कहते हैं। भोजन के सेल्यूलोज का पाचन इसी स्थान पर होता है। तो किस तरह से पशुओं में होता है? उनमें जो है एक लंबी संरचना होती है जिसको हम लोग अंदनाल या फिर सीकम कहते हैं। और भोजन के सेल्यूलोज का पाचन कहाँ पर होता है? इसी भाग में होता है। चलिए, ये हो गया आपका। हो गया बच्चों? चलिए, सभी का हो गया। चलिए बच्चों, अब जो है आखिरी दो जो प्रश्न बचे हुए हैं वो क्या है? वो चित्र बनाना है, ठीक है। हमने आपसे कहा था कि चित्र बनाकर आने के लिए जिन लोगों ने बना रखा है उनको ये
प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने नहीं बनाया है उनको क्या करना है, ये दो चित्र बनाना है। सबसे पहला है सूक्ष्म जीव अमीबा के भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, वो क्या करना है, आपको स्वयं वो चित्र बनाना है। और दूसरा जो प्रश्न है, मानव की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा क्या है, आहार नाल का चित्र बनाना है। तो वो चित्र हमने जो है जब पढ़ाते समय ही आपसे कहा था कि आप क्या करोगे, उन चित्रों को बनाओगे। और अगर आप बना चुके हो तो क्या है, आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने नहीं बना रखा है वो क्या करेंगे, उन दोनों प्रश्नों को भी क्या करोगे, आपके नोटबुक में लिखोगे। तो यहां तक हो गया ना, आपके सारे प्रश्न उत्तर हो गए ना बच्चों। तो देखिए, ऐसा कोई है जिनका नहीं हुआ है तो वो लोग अपना प्रश्न लिख के दिखा सकते हैं। हम लोग आपको क्या करेंगे, प्रश्न दिखाएंगे। अब हम आपको एक चीज दिखाते हैं, एक चित्र, एक बहुत सुंदर सा एक चित्र दिखाते हैं आपको। ये देखो बच्चों, ये चित्र कैसा लगा आप सबको, अच्छा है ना। बहुत सुंदर तरीके से बना रखा है, मानव पाचन तंत्र। ये जो है आप लोगों में से ही मुझे भेजा गया है, केंजल पाटिल, क्लास 7th की, यूपीएस रघुनाथपुर से भेजा गया है। अगर केंजल देख रही हो अपने चित्र को, कितना सुंदर लग रहा है, तो आप जरा मुझे एक थंब दे दीजिए, ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो, अगर आप आज क्लास में बैठी हुई हो। तो इसी तरह से आप भी क्या कीजिएगा, मानव पाचन तंत्र और जो भी चित्र हम आपसे कहते हैं इसी तरह से बहुत सुंदर तरीके से बनाकर दिखाइएगा। बहुत अच्छी तरीके से सारा नामांकित कर रखा है ना, सब कुछ जो है कर रखा है। ओके, और बहुत सारे बच्चों ने लिख भी रखा है, बना भी रखा होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस तरह से सारे चित्रों को अच्छी तरीके से नामांकित करके मेरे बच्चे बनाएंगे। तो अभी बच्चों हमारा किसका समय हो रहा है, प्रश्न उत्तर का समय हो रहा है। तो सारे तैयार हो जाइए, हम लोग प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। अपने नोटबुक को और जो टेक्स्ट बुक है उन्हें बंद कर दीजिए। ओके, हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नों के उत्तर को आप जिस पेपर में लिखते हो आप लोग उसी में लिखिए। ओके, पहला प्रश्न देखिए बच्चों, अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है। अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है, ए हाथों से, बी मुंह से, सी पादप से। हाथों से, मुंह से, पादप से। जो उत्तर है वो आप ए बी सी करके लिख लीजिए। पहले प्रश्न का उत्तर जल्दी से लिखिए। ओके, मैं देख रही हूँ बच्चे जो पाचन तंत्र का चित्र सब बनाकर भेज रहे, बहुत ही सुंदर है। ठीक है, बहुत, राहुल पटेल ने भेज रखा है CS सराशवान से, बहुत सुंदर चित्र। तो पहला प्रश्न लिख लिया मेरे बच्चों। ओके, आगे बढ़े हम लोग। मैं आपके सभी के चित्रों को देखूंगी, ठीक है, हमारे ये प्रश्न उत्तर समाप्त होने के बाद। पाचन में, दूसरा प्रश्न देखिए, पाचन में सबसे पहले प्रक्रिया कौन सी होती है। जो पाचन होता है ना बच्चों, उसमें सबसे पहली प्रक्रिया कौन सा है, ए पाचन, बी अवशोषण, सी अंतर्ग्रहण। सबसे पहला स्टेप कौन सा है, मेरे बच्चे जल्दी से लिखिए। आप सबके चित्रों को मैं देखूंगी अपनी क्लास को खत्म करके, ठीक है। आप लोग प्रश्न उत्तर लिखिए, वेरी गुड, बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं। तो दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरा प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा जंतु रोमंथी कहलाते हैं। इनमें से कौन सा जंतु रोमंथी कहलाते हैं, गाय, बी चूहा, सी मेंढक। इनमें से कौन सा जंतु रोमंथी कहलाते हैं, ए गाय, बी चूहा, सी मेंढक। जल्दी से लिखिए। चलिए अगला देखिए, चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, बचा हुआ अपशिष्ट भोजन, बचा हुआ अपशिष्ट भोजन
मल के रूप में बाहर निकलने की प्रक्रिया, मल के रूप में बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? बचा हुआ अपशिष्ट भोजन मल के रूप में बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? ए पाचन, बी बहिक्षेपण, सी अवशोषण। जल्दी जल्दी लिखिए। हो गया ना? ये सब तो प्रश्न को देखते ही फटाफट आपको उत्तर आ जाना चाहिए। सिर्फ एबीसी देखना कि कौन सा लिखा हुआ है। अगला देखिए बच्चों, पांचवा। अमीबा निरंतर अपनी स्थिति और डैश बदलता रहता है। अमीबा अपनी स्थिति और उसके साथ क्या बदलता है? स्थिति के साथ ए आकृति, बी रंग, सी घर। हो गया? चलिए अगला अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न देखिए। डैश स्पर्शक की सहायता से भोजन ग्रहण करता है। डैश स्पर्शक की सहायता से भोजन ग्रहण करता है। ए खरगोश, बी कछुआ, सी हाइड्रा। जल्दी से लिखिए। सातवां प्रश्न देखिए। घास खाने वाले जंतुओं में घास खाने वाले जंतुओं में सीकम पाया जाता है। जहां डैश का पाचन होता है वहां पर किसका पाचन होता है सीकम में? ए प्रोटीन, बी कार्बन, सी सेलुलोज। किसका पाचन होता है? प्रोटीन, कार्बन, सेलुलोज। हो गया? आठवां प्रश्न देखिए। पितरस डैश में बनता है। पितरस डैश में बनता है। ए यकृत, बी बड़ी आंत, सी ग्रास नली। कहां पर बनता है पितरस? अगला प्रश्न। आमाशय की दीवारों से आमाशय की दीवारों से डैश का स्रावण होता है। ए स्टार्च, बी वसा, सी जठर रस। हो गया? अब 10वां प्रश्न देखिए बच्चों। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को क्या बनाता है? क्या बनाता है? ए नमकीन, बी क्षारीय, सी मीठा। ए नमकीन, बी क्षारीय, सी मीठा। ए बी सी लिखना काफी है। चलिए अब हम उत्तर की तरफ बढ़े। सब तैयार हो ना? ओके। चलिए, तो मेरे बच्चे सारे जोर से अच्छे से सोच समझकर क्या करोगे? उत्तर को बोलोगे। ओके। तब तक मेरे बच्चों सारे प्रश्नों को सबको आप पढ़कर आओगे अच्छी तरह से। अगली कक्षा में हम अपना नया इकाई शुरू करेंगे। तब तक हम फिर मिलेंगे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।